जनवरी 2025 का है ये शो। मेरी तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और इस साल भी हमारी उम्मीद है कि आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम, ज़बरदस्त मौज़ूआत और ज़बरदस्त गेस्ट लेके आएँ। लेकिन आज का ये दिन और आज का ये साल जिसका आगाज़ हुआ है, यकीनन इससे वाबस्ता हैं आपकी बहुत सारी उम्मीदें। रेजोल्यूशंस की बात करनी है, आपको याद होगा कि हम हर दफ़ा मदद देते हैं आपको आपके जो भी पर्सनल गोल्स हैं उससे करीब जाने के लिए। लेकिन अक्सर औकात जो पहली जनवरी को गोल बनाया जाता है, लगता है एक ही महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है। यानी जो भी उसके लिए आपने जद्दोजहद करनी होती है उसको आप ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख पाते। तो क्या ऐसा किया जाए दैट वी स्टे कॉन्फिडेंट एंड वी स्टे कंसिस्टेंट विद आवर गोल्स? दैट इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। लेकिन सबसे पहले कुछ विजुअल्स जो आपके साथ शेयर करने हैं। साल 2024 का कल जब सूरज गुरूब हुआ तो पूरी दुनिया में यकीनन इस शब को मनाया गया, नए साल के आगाज़ को सेलिब्रेट किया गया। अपने अपने तरीके से देखते हैं बेहतरीन इसमें आतिशबाजी के भी मनाजिर हमने देखे दुनिया भर में। इसके अलावा बहुत खूबसूरत लाइटिंग की गई। सबसे पहले आगाज़ करते हैं सिडनी के हार्बर फ्रंट से, जहाँ पे ओपेरा हाउस पे हमने देखा कि बेहतरीन अंदाज में साले 9 को खैर मख्तम कहा गया। दैन ऑल द वे जब अलग अलग एक एक घंटे के बाद मुख्तलिफ जगहों पे रात के 12 बजे और नया साल शुरू हुआ तो लोगों ने इसको वेलकम किया। और न्यूयॉर्क की टाइम स्क्वायर की सेलिब्रेशंस का क्या कहना है, ये तमाम विजुअल्स आपके सामने हैं। पाकिस्तानियों ने भी अपने ख़ास अंदाज में न्यू ईयर को वेलकम किया। तमाम बेकरीज़ में ही आपने देखा कि लोगों ने बड़े पुरतकल्लुफ़ किस्म के केक्स में इन्वेस्ट किया जिस पर खूबसूरत तरीके से लिखा था हैप्पी न्यू ईयर। तो आपके किसी प्यारे की तरफ से यकीनन आपके घर भी एक प्यारा सा केक या अच्छी सी मिठाई पहुंची होगी ताकि मुंह मीठा कर कर और एक अच्छे तरीके से साल का आगाज़ किया जाए। किसी ने फूलों के तोहफे भेजे, किसी ने बाहर निकले। यकीनन मंचलों का जिक्र किया जाए तो जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने बाहर निकलना सही समझा। लेकिन इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर हमने देखा कि हवाई फायरिंग भी हुई। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद हमने देखा कि लोगों ने अलग अलग अंदाज में जब सेलिब्रेट किया तो दूसरों की तकलीफ़ का भी बाइस बने। दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कंडेम्ड। लेकिन बहरहाल जी, पाकिस्तान में नए तरह उसका वेलकम किया गया, उसका खैर मकदम किया गया। इसकी एक रिपोर्ट के साथ ही आज इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वजाहत काजी और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है साइकोलॉजिकली जब हम अपने लिए गोल्स बनाते हैं बीच में ही हिम्मत क्यों हार जाते हैं। कंसिस्टेंट एफर्ट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर बात करते हैं जी इस रिपोर्ट के बाद। नया साल नई उम्मीदों और खुशियों के साथ पाकिस्तान भर में मनाया गया। लाहौर की जगमगाती रोशनियों से लेकर कराची के दिलकश लेजर शो तक हर शहर ने अपनी भरपूर सकाफत का मुजाहरा किया है। कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। नया साल इस वक्त मुल्क भर में उमंगों और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। ये लम्हात न सिर्फ नए साल की आमद का जश्न है बल्कि हमारे इत्तेहाद, खुशी और तरक्की की उम्मीदों का इजहार भी है। 2025 का आगाज हमें याद दिलाता है कि हम मुश्किलात को पीछे छोड़कर नए इम्कानात का खैर मकदम करें। अच्छा जी, नया साल का पहला शो और यकीनन कई लोगों से जब मैंने कहा कि क्या नए गोल सेट किए हैं, नए साल पे क्या खुशी का इजहार कर रहे हैं, मैंने देखा कि मायूसी भी माशाल्लाह फुल उरूज पर है। लोगों ने कहा नया साल है तो क्या हुआ, स्यापे वही पुराने हैं, मुश्किलात वही हैं। तो इस माइंडसेट से निकला कैसे जाए? देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। ठीक है, चीज़ें हो सकता है तारीख हो, मुश्किलें हों, स्ट्रगल्स हों, लेकिन अगर आप उसको अपने ऊपर तारी कर लेंगे, इफ़ यू विल स्टार्ट थिंकिंग एंड फीलिंग लाइक अ विक्टिम, देन देयर इज़ नो वे आउट। तो अपने आप को पॉजिटिव कैसे करें, एक नई आगाज़ को, एक नई बिगनिंग को अपने लिए खुशाइन कैसे करार दें? बिकॉज वंस यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग your mind to see the positive, you are going to reap the rewards of it. लेकिन इस साल जैसे हम हर दफ़ा न्यू ईयर पे करते हैं, पहली जनवरी को हम बनाते हैं रेजोल्यूशंस। आई विल बी फिटर, मैं स्मोकिंग छोड़ दूँगा, या फिर मैं झूठ बोलना छोड़ दूँगा, या अपनी ज़िंदगी में मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये एहसास हो गया है कि यार मैं जो lastminute.com बनता हूँ और उसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, आई विल वर्क हार्डर, या आई विल इम्प्रूव माई रिलेशनशिप्स। किसी को कोई बहुत बड़ी हेल्थ स्केयर मिली होती है और उसके बाद आपको एहसास होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग और ये प्रेजेंट लम्हा आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। तो रेजोल्यूशंस को कैसे सस्टेनेबल बनाएं, ये सेगमेंट आपके लिए है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट विनिंग द वॉर इन योर माइंड फर्स्ट। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत काजी। आइए इनसे कुछ टिप्स लेते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर।
एंड यू, सेम टू यू। कहाँ आपने हाउ डिड यू वेलकम द न्यू ईयर? लास्ट नाइट कहाँ पार्टी की या घर पे रहे, फैमिली के साथ वक्त गुजारा? व्हाट वाज योर प्लान? बड़ी अच्छी फैमिली के साथ पार्टी की, यॉट क्लब में एक छोटी सी गैदरिंग थी, तो वहाँ पे गया। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि न्यू ईयर नाइट या मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सेलिब्रेशन हो जाए, हाँ। ताकि आपके अंदर एक ये इंसाइट डेवलप हो कि अब हम खुशी से इन कर रहे हैं किसी चीज़ को। बेशक आप अपने इस्लामी तालीमात को या नमाज को या दुआ को ना भूलें बेशक, लेकिन उसके बाद आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। अच्छा, शुक्र अदा भी करना चाहिए कि साल इतने अच्छे अंदाज से ख़त्म हो रहा है, कितनी ख्वाहिशें थी जो पूरी हुई, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी। वी टेंड टू, हम सोग तो ज़रूर मनाते हैं वजाहत कोई ख़राब चीज़ अगर हुई हो, लेकिन हम याद भी नहीं रखते कि ये साल और इसके 12 महीने आपको कितना कुछ ब्लेस करके, कितना कुछ देकर जा रहा है। देखो, इंसानी दिमाग जो है ना सिद्रा, वो बड़ा सेल्फिश टाइप का सोचता है। अगर उसकी लाइफ में कुछ लॉस हो जाए तो वो ये नहीं सोचता कि इस लॉस ने मुझे कुछ सिखाया भी है या नहीं है। Yes. अगर मैं पिछले साल कुछ नहीं कर सका तो उसकी क्या वजूहात थी, और मैं उन चीज़ों को अगर फिलअप कर जाऊं तो मैं अगले साल इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। हम लोगों के अंदर जो क्राई बेबी वाला एलिमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। अगर अच्छा, कुछ जो हमारे नॉर्मल सिचुएशंस हैं जिससे यकीनन बहुत सारे लोग गुजरे होंगे, मैं चाहूँगी कि उस पर एक एक शॉर्ट एडवाइस अगर आप दे सकें। Exactly. सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हो सकता है नकल मकानी की है, दे हैव लेफ्ट देयर सिटी और देयर कंट्री, और वो कहीं और मूव हो गए हैं, और ये पहला साल है कि अपने घर से दूर हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे? कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। आप रोने के बजाय या एम ही बैठ के जो नॉस्टैल्जिया हो रहा होता है आपको, हाँ। आप वीडियो कॉल्स करें, आप उनके साथ ज़्यादा अटैच Connected करें रहें। अपने आप को। और जब इंसान, तो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, दूर हाँ। जाते हैं तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप दूर हैं। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जो यहाँ नहीं था आपको वहाँ पे अगर मिल रहा है, सही। जैसे कि आप पैसा कमाना गए थे, आपको पैसे वहाँ मिल रहे हैं, आपके हालात अच्छे हो गए, तो पॉजिटिव साइड पे ग्रेटिट्यूड लेकर आए। ये Absolutely. रोने वाला जो कॉर्नर है ना, मुझे हाँ। लगता है सिद्रा ये 20 to 30% होना चाहिए। अच्छा, इन्हें सेल्फ पिटी से बाहर निकलें। Yeah. दूसरी चीज़ जो आप, और यकीनन याद करें कि आप कितनी स्ट्रगल के बाद वहाँ पहुँचे, हो सकता है आपने पूरे प्रोसीजर्स किए हैं, बड़ा इंतज़ार किया है, उसके बाद आपका वीज़ा आया है। सो सेलिब्रेट दैट, लुक एट द पॉजिटिव्स, नए कल्चर में नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। जहाँ दूसरी बड़ी कॉमन सिचुएशन, जिस तरह से सितंबर से ही पाकिस्तान में शादी सीज़न की शुरुआत हो जाती है, तो कई लोगों के लिए ये जनवरी, ये नया साल, पहला साल है शादी के बाद, और अब शायद हो सकता है कई लोगों के लिए हनीमून पीरियड या तो ख़त्म हो गया है या टीदिंग इश्यूज आ गए हैं। सही तो इस बात है। नए चेंज को, इस नए लाइफ के फेज़ में कैसे एडजस्ट करें? जिसकी शादी सितंबर के बाद हुई है तो उसका तो नया साल अक्टूबर से शुरू हो गया है, सही। Okay. लेकिन पहला साल, या आप नए अगर कपल्स हैं तो लड़कों को मशवरा ये है कि वो डेट्स याद रखें सारी। हाँ, बर्थडे लिख की लें डेट कहीं ना पे। भूलें, ईद ना भूलें, चांद रात ना भूलें, क्योंकि ये रेपुटेशन डेवलप करने का टाइम है। हाँ। और लड़कियों को चाहिए कि वो अपने लाइफ को एंजॉय करें, कुछ नया सीखें। लेकिन इतना ज़्यादा न्यू ईयर की डेट से न्यू कपल का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आने वाले टाइम में त्यौहार हैं उस पर वो एंजॉय करें। नहीं, लेकिन ये भी तो होता है ना वजाहत, अगर बचपन में कभी किसी लड़की ने ख्वाहिश जाहिर की कि भाई न्यू ईयर नाइट पे सिर्फ लड़के ही बाहर निकलते हैं, हमारा भी दिल चाहता है हम किसी पार्टी में जाएं, किसी तकरीब में जाएं, घर में कुछ सेलिब्रेट करें, तो उनको कहा जाता था शादी के बाद। सही अब बात कईयों के कल ख्वाब टूटे होंगे कि शादी के बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई है, अगर- उसी तरह बैठना है। ना क्यों बैठना है। आप देखो ना, अगर आपके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश है हाँ। जो सदियों से चली आ रही है कि मैं शादी के बाद पूरी करूंगी, तो फायदा ही नहीं है अगर आप मुंह पे ये बात ना कर सकें। हाँ, आप अपने बिल्कुल। हस्बैंड को पता है कि भाई 10 साल हो गए, इस रात का मैंने इंतजार किया, आज मैं बाहर जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, बीच पे चले जाओ या डिनर पे चले जाओ। अगर आप में इतना भी दम नहीं है कि आप अपनी छोटी सी ख्वाहिश अपने हस्बैंड को ना बता सके, तो कमजोरी तो आप में है। अच्छा, इन्हें आम तौर पे जैसे वालिद साहब थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, घर में बलून भी नहीं लगाने देते, हैप्पी न्यू ईयर का बैनर भी नहीं लगता। अगर आप घर में भी सेलिब्रेट करना चाहें और 3-4 दिन तक सेलिब्रेट करना चाहें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अच्छा जी, कई लोगों की ज़िंदगी में एक और बड़ी तब्दीली आई होगी कि बड़े इंतज़ार के बाद मे बी दे हैव बिकम न्यू पेरेंट्स, तो उनका न्यू ईयर तो पहले अगर पार्टी करते थे, तकरीबात होती थी, आपने क्या किया वैसे? डिड यू टेक द लिटिल वन अलोंग कल जो आप यॉट क्लब गए हैं? एक्चुअली नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर गुल था। Exactly. लेकिन हमने मेक श्योर किया कि हमारी बच्ची सो जाए। हाँ। बड़ा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट किया, और उसके बाद देखो, बच्ची की मदर को भी तो मज़े कराने हैं ना, अगर वो खुश तो पूरा घर खुश। हाँ। सीधी सी बात है, तो उसको भी चाहिए था, शी वांटेड टू गो आउट विद मी, तो बच्ची को लेके नहीं गए। और बल्कि मैं ये बोलूँगा कि बच्चों को उस जगह ना लेके जाएं जो उनकी जगह नहीं है, उससे उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं और दूसरों को भी होती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आप उसको बहाना बना के अपने आप को कन्फाइंड भी ना करें। आप घूमे फिरें, बच्चा आपका हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कन्फाइंड हो गए।
लेकिन चीज़ों को थ्रो, अब देखो ना नया साल आ गया है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थॉट्स, थोड़ा चीज़ों को डिज़ाइन करना किसी सीखें। बुरी आदत को जो लोग छोड़ना चाहते हैं, किसी किस्म की भी एडिक्शन है, लोगों को लगता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, या मैं काम और लाइफ के बैलेंस को नहीं निभा पा रहा, या स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, उनके लिए बताइए कि ये तहैया तो बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन 2-3 दिन गुजरते नहीं सही है कि बात है। सब ओस पड़ जाती है नरबानों पे। इनके लिए नया साल का आना इतनी अहमियत नहीं है जितना नया दिमाग का लाना है, न्यू माइंडसेट। न्यू माइंडसेट। ओके। अगर जनवरी आ गया तो क्या कयामत नहीं आ गई कि उसका दिमाग दिसंबर से निकल के जनवरी में कोई ट्रांसफॉर्म हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक हमें मोटिवेशन देता है टू रीथिंक समथिंग जो कि हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट करने में और रेजोल्यूशन बनाने में इतना फ़र्क है कि आप सोच के कोई चीज़ प्लान कर लें, लेकिन उसके लिए कोई स्किल तो सीखे ना जाके। Absolutely. आप वेट कम करना चाहते हैं तो कैसे? आई थिंक व्हाट यू पॉइंटिंग टुवर्ड्स इज आल्सो प्रोक्रेस्टिनेशन, कि कई लोग Yeah. अपने गोल्स को डिले करते हैं कि भाई डाइट करेंगे कल से शुरू करेंगे, सिगरेट पीना छोड़ेंगे कल से छोड़ेंगे, या कल से मैं सुबह सवेरे जल्दी उठा करूंगा। बिल्कुल। तो ये जो हम अपनी चीज़ों को डिले कर रहे हैं, इस हैबिट से कैसे निकलें वजाहत? अगर इन लोगों को ये पता चल जाए ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन के नुकसानात क्या हैं, तो यकीन करो ये कभी भी ना करें, क्योंकि ये एक पेन किलर लगता है। अगर अभी मुझे 5 बजे काम करना है और मैं उसको टाल के 7 बजे कर रहा हूँ, तो पहली चीज़ मुझे कंफर्ट मिलेगी कि चलो बाद में कर लूँगा, इट लुक्स गुड फॉर अ वाइल। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जमा पूंजी करके महीने के आखिरी में देखें तो आपके बेतहाशा नुकसानात हो चुके होते हैं और आप एक एम्बुलेंस की तरह आखिरी के दिनों में सड़कों पे घूम रहे होते हैं, क्योंकि बात इतनी टल चुकी होती है। बिल्कुल। और जैसे बुद्धा ने कहा है ना कि द बिगेस्ट इल्यूजन इज़ दैट यू थिंक यू हैव टाइम। अभी आप इस साल को ही देखें, आपको एकदम से एहसास होता है कि यार कितनी जल्दी साल निकल गुजर गया। गया। तो अगर आपको लग रहा है कि आप डिले कर सकते हैं, चीज़ों को पुश बैक करेंगे एंड इवेंचुअली इट विल वर्क आउट फॉर यू, इट विल नॉट। आखिरी सवाल मुझे बताओ वजाहत के कई लोगों के लिए वाकई दुखों और तकलीफ़ों का साल भी था, उन्होंने अपने प्यारों को खोया होगा, एंड अ लॉट ऑफ पीपल मे बी गोइंग थ्रू ग्रीफ बिकॉज ये पहला साल है व्हेन एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, चाहे वो पेरेंट हो, सिबलिंग हो, पार्टनर हो, या इवन फॉर दैट मैटर आपका पेट हो, वो आपके सही साथ बात। नहीं है, बिल्कुल। एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक ऑफ टाइम। जो लोग ग्रीफ में हैं उनको क्या मशवरा दोगे? उसमें तो मैं भी हूँ, क्योंकि अक्टूबर में मैंने अपने वालिद को खोया, मेरा सबसे अच्छे दोस्त थे, और उसके बाद जो लाइफ में चेंजेस आए, तो देखो ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे और बुरे वक्तों का मजमूआ है। बिल्कुल। आप अगर ये क्लेम करने बैठ जाएं कि साल के 365 दिन आपकी खुशी के होंगे, तो आप डिनाइल में। आप ये हिसाब लगा लें कि अल्लाह ताला ने 365 दिन में से मुझे 40 दिन मुश्किल दिए हैं, और उसके लिए मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जो ग्रीफ है, अगर आप वो अकेले नहीं कर सकते तो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ करें, अल्लाह के करीब हो, नमाज़ें पढ़ें। क्या पता आपको ये टाइम जो मुश्किल होता है वो अल्लाह ताला आपको अपने करीब बुला लेता है। Absolutely. आप स्पिरिचुअलिटी के तौर स्पिरिचुअली आप करीब चले जाते हैं। मेरे साथ यही हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना रोएं, 14-15 दिन 20 दिन आप उस ग्रीफ में जाएं, उससे निकलना भी ज़रूरी है, उसमें जाना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने आप को अपनी फैमिली के थ्रू, थेरेपिस्ट, दोस्त, उनके थ्रू अपने आप को निकालें। अल्लाह ताला ज़्यादा मायूस रहने वाले को भी पसंद नहीं करता, और वो आजमा के देखता है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी मुश्किल वक्त शायद आपके लिए आजमाइश बनकर आता है, आपको एक मौका फ़राम करता है कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, अल्लाह के करीब हों, आपका जो फेथ मसल है, जो आपका सब्र करने का पैमाना है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाए। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पे वजाहत कि जिस तरह आपने कहा कि DIY के वक्त गुजर गया है, कई लोग मुश्किलात में या प्रॉब्लम्स में ये कोशिश करते हैं कि यार मैं इसको खुद ही बैंडेज लगा लूँ, अपने आप को खुद सही कर लूँ, गूगल पे जाके इसके लिए कोई मशवरा ले लूँ। बट व्हेन यू नीड हेल्प, मे बी दिस कुड बी अ ईयर। अगर आप अपने रेजोल्यूशंस को कई सालों से बना रहे हैं लेकिन उस माइंडसेट से, उस पैटर्न से निकल नहीं पा रहे, देन यू नीड एन एक्सपर्ट। आप हो सकता है पर्सनल ट्रेनर की आपको ज़रूरत है, लाइफ कोच की ज़रूरत है, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ रीच आउट बिकॉज वक्त बहुत कम है आपके पास, एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजाहत फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर सेटिंग द टोन राइट। इस नए साल को अपना साल बनाइए एंड मेक श्योर दैट यू मेक द मोस्ट ऑफ इट